हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने 1 या 1.5 महीने पहले एक शुरुआत की थी, जिसमें हम जो है मतलब एक शुरुआत की थी जिसमें हम जो है मैं आपको अपने टीममेट से मिलवा रहा था। और उसमें क्या था कि हम जो है हमारी क्रिकेट के बारे में ही, फ़िलहाल तो आपको क्रिकेटर से ही मिलवा रहा हूँ मैं, मेरे दोस्तों से। और आज भी जो है मेरे साथ हमारे एक दोस्त होंगे, जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं, बट आज हम उनसे दोबारा फिर से मुलाकात करेंगे। और वो जो है हमारे राहुल भाई होंगे। उससे पहले मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में बता दूं कि आज का ज़माना जो है वो सोशल मीडिया का ज़माना है, राइट। और सोशल मीडिया का ज़माना है तो आप इस पे है ना अपनी चीज़ों को करने का थोड़ा सा कर सकते हैं, आप अपने आप को उठा सकते हैं थोड़ा सा। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है आज के टाइम में। राहुल भाई का आ रहा है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ अभी। तो थोड़ा सा वेट कीजिए आप थोड़ा सा, क्योंकि सभी को टेक्निकल वो नहीं होता ना, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि एक्सेप्ट कैसे करते हैं। तो मैं उनको बुला रहा हूँ अभी इसी फ़ोन से व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के। तब तक जो है तनवीर भाई आ गए हैं। तब तक तनवीर भाई आप अपनी भी बता सकते हैं। कैसे हैं तनवीर भाई? सबको सपोर्ट करते रहते हैं तनवीर भाई, ये सबसे मतलब ज़बरदस्त बात है इस बंदे की। राहुल भाई आप अच्छे खिलाड़ी हैं, राहुल भाई बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, ये तो बिल्कुल हम जानते हैं। सभी अच्छे खिलाड़ी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ये होता है कि कभी कभी थोड़ा सा चीज़ें चलती ही हैं ऐसे। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा था। तो तनवीर भाई भी जुड़ गए हैं और साथ में हमारे एक और साथी जरूर आए हैं। आप जब भी पहले आए तो थोड़ा सा अपने बारे में भी थोड़ा सा बता दें। और मेहताब भाई भी आगे हैं, राहुल भाई भी आगे हैं। राहुल भाई मैं आपको भेज रहा हूं, आपका यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, तो मैं आपको भेज रहा हूं इनविटेशन। तो आप थोड़ी देर लाइव रहिए राहुल भाई, यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहा है। तब तक मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था कि ये चीज़ जो है मेरे 2-3 दोस्तों ने शुरू की थी, मेहताब भाई और हमारे क्या नाम लेते हैं, हाँ आपका रिक्वेस्ट मेरे पास आया है, अभी मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। नाउ भाई जुड़ जाएंगे और तभी भी हम जो है उनसे जानेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। और जो भी मेरा दोस्त यहाँ पे आ रहा है वो सपोर्ट कर सकता है हमें और शेयर कर सकता है। इसी के साथ राहुल भाई ज्वाइन हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं राहुल भाई आपसे इंट्रोडक्शन करवाने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से हमारा असली जो सेशन है ना वो शुरुआत होती है। मैं हमने जो है यहाँ पे शुरुआत की थी, क्योंकि मैं नाम की कोई चीज नहीं होती है। सबसे पहली चीज तो ये है, हमने एक शुरुआत की थी, मेहताब भाई और हमारे साथ जो है अभिजीत भाई थे। उन्होंने जो है एक शुरुआत करवाई थी कि इस तरीके का प्रोग्राम चलाया जा सकता है जिससे हम अवेयरनेस दे सकते हैं। बट मैं सिर्फ इसको दिव्यांग क्रिकेट से ही नहीं जोड़ रहा, इसको जनरल लाइफ से भी मैं जोड़ देता हूँ। और इसमें इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटीज हमारी इस सेशन में रहेंगे। और इसका नाम मैंने दिव्यांग क्रिकेट डिस्कशन की बजाय मैंने इसका नाम डिस्कशन टू लर्न रख दिया, जिसमें किसी भी पर्सनैलिटी को हम जो है शामिल कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इसका डिस्कशन टू लर्न जो है नाम रखा। और फिलहाल इसमें क्रिकेटर्स आ रहे हैं तो उनका भी वेलकम है, और दूसरे भी जो है सोशल वर्कर हो गया, टीचर्स हो गए, कोई भी पर्सनैलिटी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, तब तक जो है शेयर भी कर देंगे लड़के। कोई आ भी रहा है, जा भी रहा है, इसी तरीके की चीजें चल रही हैं। बट कंटिन्यूटी जैसे ही आएगी तो हमें ऑडियंस भी मिलनी शुरू हो जाएगी। आई होप सो कि ऐसा ही हो। अब मैं आपको आज मिलवाता हूँ राहुल भाई से। राहुल भाई यूपी से हैं, यूपी कानपुर से हैं, और डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट खेलते हैं। और इनसे हम
रिसेंट में हुई टूर्नामेंट और 5-6 क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं। मैं उन क्वेश्चंस के आंसर जो है राहुल भाई से जानना चाहूंगा। उसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो चीज होती है ना, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना, क्योंकि हमारी क्रिकेट में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है कि हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। तो फर्स्टली राहुल भाई, सबसे पहले तो वेलकम है आपका कि आपने जो है इस प्रोग्राम में शिरकत की। और दूसरी बात ये है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं कि आप कौन हैं, कहाँ से खेलते हैं, इस तरीके की चीजें जरूर बताएं, अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। थैंक यू राजवीर जी। हम्म। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लाइव के माध्यम से इनवाइट किया और लोगों तक जो हमारे कैसे क्रिकेट को और इम्प्रूव कर सकते हैं उसकी बातों के लिए हम दोनों साथ में आज लाइव हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राहुल सिंह, उत्तर प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट टीम का कैप्टन, और मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ। 2020 से मैंने ये क्रिकेट स्टार्ट किया है। 2020 के पहले मुझे इसका आइडिया नहीं था। जब 2019 में वर्ल्ड सीरीज हुई तो मुझे इसके बारे में पता चला कि दिव्यांग क्रिकेट होता है। फिर मैंने 2020 से स्टार्ट किया ये क्रिकेट। हम्म। जी। शुरुआती सबसे पहले हमारी क्रिकेट में, अब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है और अब मैं पिछले 3 महीने से लगभग फेसबुक पे भी एक्टिव हूँ इसी आईडी पे। तो मेरे पास कॉल्स आते हैं या मैसेजेस आते हैं, और दूसरे जो हमारे दोस्त हैं वो भी, हमारे टीममेट्स भी बताते हैं कि नए लड़के इस क्रिकेट से जुड़ना चाहते हैं। तो वो जो इस क्रिकेट से जुड़ने का जो आपका एक्सपीरियंस है ना, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, अपने अनुभव जो है शेयर करें थोड़ा सा। इस क्रिकेट से जुड़ने के लिए सबसे पहले जब मुझे वर्ल्ड सीरीज के बारे में पता चला तो जो भी हमारी एसोसिएशंस हैं उनसे मैंने कांटेक्ट किया। उस समय आईकैड एसोसिएशन थी, उसके पेज पे मैंने कांटेक्ट किया। तो मुझे दिनेश जी से और रवि सर से इस क्रिकेट के बारे में पता चला और कि ऐसे ऐसे क्रिकेट होता है। फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट नंबर दिया। राजा बाबू, एक जो दिव्यांग क्रिकेट व्हील चेयर क्रिकेट खेलते हैं, वो मुझे इस क्रिकेट में लेके आए और उन्होंने ही मुझे फर्स्ट मैच दिव्यांग क्रिकेट का खिलवाया था। अच्छा। तो जी, अपने अपने दिनेश बारे में मैन थोड़ा सा कम जी। बताया है। हाँ, आप पूछिए और क्या जानना चाहते हैं। मतलब अपने बारे में आपने थोड़ा सा कम बताया है कि आपने क्रिकेट को किस तरीके से ज्वाइन किया, ये तो आपने बिल्कुल बताया। आप, अब हमारी क्रिकेट में सबसे बड़ा क्वेश्चन, देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। वहां पे सिर्फ हम लोग क्रिकेटर लगा के ही कामयाब नहीं हो सकते, या सिर्फ क्रिकेट में ही हमारा काम नहीं चलता, उसके अलावा हम कुछ काम करना पड़ता है। हमें थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दीजिए। बिल्कुल। मैं एज अ प्रोफेशनल जॉब भी करता हूँ हम्म। टीसीएस में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और उसी से ही मेरा जीवन यापन चलता है। अच्छा अच्छा। क्रिकेट तो खेलता हूँ, उसी की वजह से ही क्रिकेट भी खेल पा रहा हूँ, क्योंकि अगर वो पैसा नहीं होगा तो क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा। तो पैसा हाँ। बहुत जरूरी है। हाँ। और क्रिकेट मैं पिछले 20 प्लस ईयर से खेल रहा हूँ। हम्म। करीब 8-10 साल की उम्र से क्रिकेट स्टार्ट कर दिया था। फिर हाँ। बाय एक्सीडेंटल मेरा 2012 में एक्सीडेंट हो गया था। तो उसकी वजह से मैं नॉर्मल क्रिकेट अभी भी खेलता हूँ, बट उस लेवल पे नहीं खेल सकता था। जब आप बात करें सिलेक्शन की, तो वहां पे मेडिकल अनफिट का इशू आ जाता था। उसके बाद मैं 5 साल फिर जॉब करता रहा। फिर क्रिकेट से 5 साल एकदम दूर हो गया था। बट हम्म। गुड़गांव में रहते हुए मुझे इस क्रिकेट के बारे में पता चला, और रवि सर और दिनेश रैन की वजह से फिर मैं इस क्रिकेट में आ पाया। तो अभी आपको 2019 से आप बता रहे हैं कि जो वर्ल्ड सीरीज हुई थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, हमारी इंग्लैंड में खेलने गए थे और जीत के भी आए थे। जी। उस समय पे आपने उस सीरीज से इंस्पायर होके क्रिकेट, इस क्रिकेट में एंटर किया था। क्रिकेट तो पहले भी खेलते थे, लेकिन आपने नॉर्मल क्रिकेट और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड क्रिकेट है उसमें क्या डिफरेंस देखते हैं? नॉर्मल क्रिकेट, देखिए सबसे पहला तो जो दिव्यांग क्रिकेट में मैंने देखा, जो जुनून है खिलाड़ियों पे, वो बहुत ज्यादा। वो नॉर्मल क्रिकेट में मुझे उतना जुनून नहीं दिखता है। जो प्लेयर्स हैं, काफी अच्छा प्लेयर्स खेलते हैं, बट जो एफर्ट दिव्यांग क्रिकेट में प्लेयर्स डाइव मार के या छक्का मारने में या
बॉल करने में जो एफर्ट देते हैं वो नॉर्मल क्रिकेट में कभी कभी मुझे मिसिंग लगता है। जी। और एफर्ट के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हमारी क्रिकेट कई बार लेजी भी हो जाती है। पर्सनली मैं आपका थोड़ा सा जवाब रिवर्स कर रहा हूँ। पर्सनली जी। कई बार मैंने देखा है कि थोड़ा सा कई बार हम लोग पीछे खींच जाते हैं। उसका रीजन भी मुझे ऐसा लगता है कि इंजरी का हो का सकता है, क्योंकि अगर इंजरी हो गई तो हमें मैच नहीं मिलेंगे, डॉक्टरी वो फैसिलिटीज नहीं है, उसका भी एक कारण हो किसी सकता है। बट आपका जवाब मुझे देखिए बहुत अच्छा लगा। दिव्यांग क्रिकेट इसीलिए उसका इसका नाम है स्पेशल क्रिकेट, क्योंकि किसी ना किसी को जो प्रॉब्लम है, कहीं किसी को हाथ से प्रॉब्लम है तो किसी को बाई लेग प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से तो वो पूरा 100% वो अपनी तरफ से वो 100 से भी ज्यादा एफर्ट देता है। जैसे हम्म। नॉर्मल प्लेयर देता है वैसे वो भी देता है, बट उसके साथ जो मजबूरी है उसको अ, उसकी वजह से थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। हाँ। बट हाँ। एफर्ट में तो मैंने देखा है सर कि एक हाथ से छक्का मारना और एक हाथ से ही कैच पकड़ना डाइव मार के, बहुत मतलब वो देखते हुए रूंगे खड़े हो जाते हैं। जब मैं सामने क्रिकेट खेलता हूँ और बट ऐसे प्लेयर्स को देखता हूँ तो मेरे रूंगे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे प्लेयर्स हैं। और अभी लास्ट इवेंट जो आप लोग खेल रहे थे वहां पे उदयपुर में खेल रहे थे, चलो उसी के बारे में मैं अगला जो मेरा क्वेश्चन है, लास्ट इवेंट जो हुआ है हमारा उदयपुर में, लास्ट इवेंट हुआ है, बहुत ही मतलब अच्छा इवेंट हुआ है। उसके ऊपर मैंने भी 2-3 वीडियोस बनाए हैं, कवर किया था उसको। और एक तो इवेंट से पहले बनाया था, और एक एक इवेंट खत्म होने के बाद जैसा भी मेरे पास वहां पे डीसीसीआई के पेज पे या ये जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल था उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, कुछ प्रमोट करने की कोशिश की थी। और बड़ा अच्छा मतलब 24 टीम्स, इतने सारे प्लेयर्स, 400 अराउंड 400 के आसपास जो है प्लेयर्स वहां पे शिरकत किए हुए थे। जी तो जी। उस इवेंट के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहें, क्योंकि मैं वहां पे अवेलेबल नहीं था। बिल्कुल। सबसे पहले तो आपने इवेंट के बारे में ऑलरेडी सबको पूरी जानकारी दे दी है, बट मैं उस इवेंट का हिस्सा था। आप यूपी बड़े अच्छे स्टेट को तरीके से बता पाएंगे ना। हाँ। जी जी, मैं यूपी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था वहां पे। तो जो इवेंट था, सबसे पहले तो इवेंट एक लोगों की मेहनत नहीं होती, पूरी एक टीम वर्क होता है। तो जो डीसीसीआई ने जो पूरा टीम वर्क किया, ये पूरा इवेंट उन्हीं की वजह से संभव हो पाया, क्योंकि 400 प्लेयर्स का एक जगह इकट्ठा होना, उनका फूड अरेंजमेंट, उनका ट्रैवल अरेंजमेंट, और फिर उनको और सारी चीजें ऑन टाइम, तो ये चीज एक टीम मैनेजमेंट की वजह से ही पॉसिबल है। तो डीसीसीआई ने बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग करी थी, प्री प्लानिंग बहुत अच्छी थी उनकी, और उसके बाद पोस्ट मैच और पोस्ट इवेंट प्लानिंग सारी अच्छी थी। इसमें डीसीसीआई का जो सपोर्ट था, जो स्पॉन्सर्स थे, लाइक नारायण सेवा संस्थान का बहुत अच्छा सपोर्ट था। उन्हीं की वजह से ये पूरा टूर्नामेंट संभव हो पाया। हम्म। और उसके बाद आपकी सवयम जो उनकी जिंदल मैम है, उनकी वजह से जो आपने मैन ऑफ द मैच देखे, हम्म। जितने भी मैन ऑफ द मैच इवेंट में मिले, 11,000 रुपए पर मैच का, तो वो जिंदल मैम की वजह से पॉसिबल हो पाया। स्वयं हमेशा पहले भी सपोर्ट करती आई थी और अभी भी सपोर्ट कर रही है, और आने वाले समय में भी होप हमें सपोर्ट करती रहेगी। प्लस उसके बाद प्यूमा ने भी आगे आके इनिशिएटिव लिया और हमारे क्रिकेट को देखा। वो भी काफी खुश हैं इस क्रिकेट को देख के कि ऐसा क्रिकेट होता है, और वो आगे होप और अच्छा सपोर्ट करेंगे। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स पहले भी व्हील चेयर का क्रिकेट सपोर्ट कर चुका हमारा, और इस क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स से हमारे जो फाइनल मैच में मेंबर भी आए थे, उन्होंने कुछ अवार्ड और भी दिए, प्लस जो मैन ऑफ द सीरीज और सेमीफाइनल्स का और रनर विनर का प्राइज था, वो हमारे क्या कहते हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से प्राप्त हुआ हमें। तो जो स्पॉन्सर्स होते हैं उनका सपोर्ट मिला, प्लस डीसीसीआई की मेहनत, इस वजह से ये इतना बड़ा इवेंट, 400 प्लेयर्स, 24 स्टेट टीम्स एक साथ इकट्ठा हुई, और 4 मैदान में उनको ले जाना, बसेस से प्रोवाइड कर, बसेस से ले जाना छोड़ना, ये सारा डीसीसीआई की वजह से संभव हो पाया। और मतलब बाकी के जो नॉर्मल जो टूर्नामेंट्स होते हैं, नॉर्मल ही टूर्नामेंट कहूंगा मैं अब उनको, क्योंकि इस क्रिकेट में अब बहुत कुछ हम बदलता देख रहे हैं। और जो भी जो मेरे भी गेस्ट साथी यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा सा शेयर कर दें यार, इवेंट में ताकि दस जो 10 से 15 बंदे तो हो जाएं यहाँ पे हमारी बातें सुनने के लिए। थोड़ा सा जब हम सभी लोगों के के लिए। हाँ। जब आप हम लोगों कंटिन्यू के करें मैच बात। जब हम लोगों के
मैच फैन कोर्ट पे लाइव आ रहे थे, तो आप ये मानिए, बिलीव नहीं करेंगे, जो मुझे फोन करके कॉल्स आ रही थी कि भाई ये तो बिल्कुल नॉर्मल की तरह खेलते हैं पूरे प्लेयर्स। हाँ, पहले हम मतलब उनका सोच अलग था कि नहीं ये ऐसे ही खेलते होंगे, इतना तेज बॉल नहीं खेल पाते होंगे और इतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर पाते होंगे, बट जब उन्होंने लाइव देखा फैन कोर्ट के जरिए, फैन कोर्ट भी को भी बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा, जो इन्होंने इतने बड़े लेवल पे करीब 12 से 15 कैमरा से लाइव चारों ग्राउंड पे मैच हमारा लाइव चलाया, तो उसकी वजह से ही ये संभव हो पाया। और जो सपोर्टर्स थे, मतलब जो दर्शक थे, उनके उनसे जो कमेंट्स हमें मिले कि बहुत अच्छा क्रिकेट, बिल्कुल नॉर्मल की तरह क्रिकेट हुआ, और उनको यही विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। कई बार तो ये मतलब क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे कि ये मतलब हैंडीकैप या दिव्यांग कहाँ से हैं, ये वाली भी सिचुएशन आ रही थी। जैसे आमिर, एक मैं जम्मू कश्मीर का बॉलर, उन्होंने हैट्रिक ली थी, तो उसके लिए भी काफी एक दो मेरे पास कमेंट आए कि ये तो बहुत अच्छा बॉलर है, मतलब अगर स्टेट टीम में भी सिलेक्शन हो जाए तो मतलब उसमें ये नहीं होगा कि क्यों हुआ, बहुत अच्छे उन्होंने बॉल करी। उनके लिए मेरे पास बहुत कमेंट्स आए। नहीं, आपने एक बात थोड़ी सी मुस्कुराते हुए सी बोली कि कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो थोड़ा सा देखने में ये नहीं लगता कि इनको डिसेबिलिटी क्या है। बट यहाँ जी। पे मैं एक चीज जरूर क्लियर कर दूं कि डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी होती है, वो थोड़ी हो या ज्यादा हो। क्योंकि इस प्रकार के पर्सन जो दिखने में ज्यादा डिसेबल नहीं लगते बट वो अपना काम नॉर्मली कर नहीं पाते हैं, दिखते मैं नॉर्मल के जैसे हैं बट वो पूरे उसके फिजिकली लिए भी फिट आपको नहीं होते। उसके लिए भी आपको क्लियर कर दूं, देखिए, अगर डिसेबिलिटी थोड़ी हो या ज्यादा हो, वो हाँ, नॉर्मल क्रिकेट में उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। नहीं होता, कहीं ना कहीं नहीं वो होता। मेडिकल अनफिट हो जाएगा। तो फिर उसके पास ऑप्शन क्या बचा? उसके पास ऑप्शन हमारा डिसेबल क्रिकेट बचा, तो यही क्रिकेट वो खेल सकता है। लेकिन यहाँ पे भी है ना, इस तरीके का कुछ होगा मे भी आने वाले समय में कि जैसे ब्लाइंड क्रिकेट में होता है, अगर कोई ब्लाइंड क्रिकेटर मिलता है तो उससे जरूर एक दिन बात करेंगे हम इस प्रकार का, लाइव पे लेके ही आएंगे उनको। कि जैसे उसमें ए बी सी मैंने 3 कैटेगरी सुनी है, कुछ हमारे यहाँ पे भी इस तरीके का हो सकता है, बट ये हमारा मैटर नहीं है। हम इसके बारे में मतलब ना हम ऑफिशियल है ना हमें रूल बनाने हैं, इस तरीके का कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक कमेंट आया है, अगर आप उसका जवाब देना चाहें तो। यूपी टीम का हम हारने का क्या कारण रहा, ये कैप्टन अच्छी नहीं हुई क्या? आप जवाब देंगे, यूपी के कैप्टन है हमारे पास, आप थोड़ा जी, सा एक्सप्लेन कर दें। बिल्कुल। मैं इसका सबसे पहले तो, जो हमारी यूपी टीम हारी, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो हारने का कारण केवल कैप्टन हो, ये तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जब आप मैदान पर उतरते हैं तो 11 खिलाड़ी खेलते हैं, और अगर मिडिल ऑर्डर या बैट्समैन बैटिंग नहीं कर पाता, उसमें कप्तान की कोई गलती नहीं होती। बॉलर अगर विकेट नहीं ले पा रहा है तो उसमें कप्तान की गलती नहीं होती है। प्लस अगर फील्डिंग या कैच ड्रॉप होते हैं तो उसमें कप्तान की कोई भूमिका नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से तो कप्तान की गलती नहीं होती है, ये पूरा टीम एफर्ट होता है। जब टीम जीतती है तो भी कप्तान को ही मतलब वो रिवॉर्ड मिलता है, प्लस जब हारती है तो गालियां भी कप्तान को मिलती है, तो नो, कोई नहीं। बट मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हम हमारी पूरी टीम की वजह से हम लोग मैच हारे, कहीं ना कहीं लेकिन कमियां रहेगी। मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं, 24 टीमें थी भाई, वहां पे जीतेगी सिर्फ एक ही, या फाइनल में सिर्फ 2 ही जाएंगी। तनवीर भाई की भी सुन लेते हैं, तुम्हारे पास मिडल ऑर्डर अच्छा नहीं था इसलिए तुम हारे। बता दीजिए मिडल ऑर्डर के बारे में, फिर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा। प्लेयर अच्छे थे, कहीं ना कहीं फॉर्म एक बड़ी चीज होती है। कभी किसी का फॉर्म अच्छा होता है, कभी किसी का फॉर्म खराब होता है। आपके पास जीता जागता उदाहरण इस समय इंग्लैंड टीम है, जो पिछली बार चैंपियंस की तरह खेल रही थी, हाँ, और इस बार वो सबसे लास्ट पोजीशन पे है। तो आप ये नहीं कह सकते कि बटलर खराब है या इंग्लैंड टीम खराब है। फॉर फॉर्म की बहुत बड़ी समस्या रहती है कि फॉर्म कब, जब आपका फॉर्म अच्छा होता है तो आपके लिए तालियां मिलती हैं, जब आपका फॉर्म खराब होता है तो आपको गालियां मिलती हैं। वो वो कई एक बार हुआ था ना कि पाकिस्तान की टीम है ना सीधी मतलब यूएई में उतरी थी, तो उस तरीके की चीज थी। 2007 में हमारी टीम बाहर हुई थी ओडीआई वर्ल्ड कप से, तो मतलब घर तक जलाने की थोड़ी सी ऐसी खबरें भी देखने को मिली थी। तो ये तो खेल है, गेम है, इसमें सब कुछ चलता है। और 24 टीमें वहां पे पार्टिसिपेट कर रही थी, जरूरी नहीं था कि यूपी ही जीत के आएगी।
मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूं, मैं ना राहुल भाई का डिफेंस कर रहा हूँ ना मैं किसी और का डिफेंस कर रहा हूँ, बट टू बी फेयर या टू बी ऑनेस्ट मैं यही कह सकता हूँ कि गेम है, गेम में चलता है, सब चलता है। राहुल भाई के साथ मैं यूपी, हम वहां पे पुणे में खेल रहे थे, 20 बॉल पे 5 नंबर बने थे मेरे, बताओ। अब और मैं अगर आप बात करें चेन्नई की, चेन्नई में मैं बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था और उससे भी ज्यादा जबरदस्त बॉलिंग चेन्नई की टीम जो है कर रही थी वहां पे तमिलनाडु में जब गए थे। तो ये सब चलता रहता है, ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, वो लाइफ का भी हिस्सा होते हैं, वो गेम का भी हिस्सा होते हैं। गेम हमें लाइफ के बारे में ही तो बताते हैं और क्या बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ राहुल भाई, जी। ये सब चलता ही रहता है, टूर्नामेंट के मैं बारे में जो और भी अगर आप बताना चाहें मैं तो आप एक चीज और बोलना चाहूंगा। जो भी दर्शक देख रहे हैं और जो कमेंट्स कर रहे हैं कैप्टेंसी और टीम हारी क्यों, तो मैं उसका रीजन, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आगे आपको बिल्कुल यूपी टीम की जीत जरूर मिलेगी। बिल्कुल आप सभी एश्योर कर आशीर्वाद दिया बने कैप्टन ने। रखें। और यहाँ पे राहुल भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 लाइव दर्शक हो गए हैं यहाँ पे, आप कमेंट्स भी करते रहें, आप दूसरों को शेयर भी कर दें ताकि ये सेशन थोड़ा सा और भी हमारे दोस्तों के पास पहुंचे और हमें थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिले और खिलाड़ियों को भी जोड़ने का मौका मिले। आप जो है शेयर कर सकते हैं इस सेशन को दोस्तों, अपने ग्रुप में डाल सकते हैं, टीम ग्रुप में डाल सकते हैं, इसमें कोई गलत बात तो हम देखो यहाँ पे कर नहीं रहे हैं, क्रिकेट के बारे में ही बात कर रहे हैं, वो आप जो है देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने दूं। जी बिल्कुल। तो अब टूर्नामेंट हुई, एक इवेंट हो गया, ठीक है, जी। अभी इवेंट हो गया, अक्टूबर में हो गया, सितंबर अक्टूबर में इवेंट हो गया, अब इससे आगे क्या, इससे आगे क्या होगा, मतलब देयर इज अ क्वेश्चन आगे मार्क। आगे मैं देखिए, हमारी तो जो डीसीसीआई की प्लानिंग चल रही है वो तो क्रिकेट, अभी यूपी में T20 लीग होने वाली है। उसके पहले भी एक दो इवेंट हो सकते हैं। तो मैं जो हमारी जितने भी स्टेट एसोसिएशंस हैं डीसीसीआई की, वो सभी लोग अपने लेवल पे काम कर रही हैं। विदर्भ जैसे है तो विदर्भ बहुत अच्छा काम कर रही है। वहां पे भी विदर्भ दिव्यांग क्रिकेट लीग करके स्टार्ट बहुत जल्द शुरू होने वाली है। और वैसे ही हर स्टेट एसोसिएशन अपने लेवल पे काम कर रही है। और हमारे जो डीसीसीआई के इवेंट हैं वो आपको हर 2 महीने 1 महीने में इवेंट होते रहेंगे, जितना मुझे पता चलता रहता है। और जितना लोगों से मतलब सर जो हमारे रवि सर हैं और प्लस जो पूरी टीम है, स्टेट बॉडीज हैं, वो सब कहीं ना कहीं दिव्यांग का क्रिकेट जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक है ना यहाँ पे 12 दर्शक हो चुके हैं आज यार, 20 की संख्या दिखा दो मेरे को, मजा सा आ जाएगा, एनकरेजमेंट सी मिलेगी। 13 हो चुके हैं, 20 तो कम से कम दिखा दो यार, 20 बंदे ज्यादा नहीं होते, वो भी फेसबुक पे। यूट्यूब पे तो फिर भी ज्यादा हो जाते हैं, फेसबुक पे तो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होते यार 20। अभी मैं है ना, एक थोड़ा सा बिटर क्वेश्चन है ये, बट ये हमसे जुड़ा हुआ है एसोसिएशंस का। हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशंस काम करती हैं, तो उसमें है ना दिव्यांग क्रिकेट जो एसोसिएशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट, हम किसी पर्टिकुलर किसी एसोसिएशन के ऊपर टारगेट नहीं कर रहे हैं। आप डीसीसीआई से खेल रहे हैं, मैं आई कैड से खेल रहा हूँ, कोई दूसरी डीसीसीआई बीसीसीआई जो भी है हमारी उनसे खेल रहा होगा, उनके बारे में आपका क्या कहना है। देखिए, दिव्यांग क्रिकेट, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज्यादा संख्या में दिव्यांग क्रिकेटर्स हैं। तो सब आप ये मान लीजिए, हमारे इंडिया में जो मेन 4 एसोसिएशंस हैं, अ, जो नाम सही नहीं लेंगे हम किसी का। काम कर रहे हैं, नाम लेने का आपको भी पता है और जो दर्शक हैं सबको पता है, हमें नाम लेने सबको की जरूरत नहीं है। नहीं। लेकिन इस देखिए, एसोसिएशंस का काम होता है कि अगर जिस चीज के लिए आप एसोसिएशन बनाए वो चीज आप रिप्रेजेंट करें, उस चीज को। डेफिनेटली 100% आंसर, हाँ। जी, उसको आप दिखाइए। अगर आपने किसी भी काम के लिए संस्था बनाई है तो वो काम आपको करना पड़ेगा, तभी संस्था का नाम होगा, तभी हाँ संस्था आगे चलेगी। तो बिल्कुल। बहुत सी एसोसिएशंस, बहुत सी जो 2-3 संस्थाएं हैं, उनके इवेंट्स अभी नहीं हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हो उनके भी इवेंट हो, जिससे जितने भी प्लेयर्स और उनसे जुड़े हुए हैं उनको इवेंट मिले। बट एक जो मुझे इस एसोसिएशंस में थोड़ा सा जो निगेटिव लगता है, कोई कोई एसोसिएशन जो प्लेयर से शेयर्स उनके मांगते हैं, पैसे मांगते हैं कि अगर आप ये इवेंट खेलेंगे तो इतना शेयर्स, ऐसा। तो ये चीज दिव्यांगों से पैसे
नहीं लेने चाहिए। अगर आप दे नहीं सकते तो उनसे लेने भी नहीं चाहिए। इसके लिए मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन था। मेरे जी। पास एक क्वेश्चन था आपके लिए कि दिव्यांग क्रिकेट है, हमें यहाँ से कुछ मिल नहीं रहा है, आप लोग इवेंट ही डोनेशन पे करवा रहे हो, तो क्या नाम लेते हैं आप, है ना, मतलब क्या खिलाड़ियों से रजिस्ट्रेशन फीस लेना सही है या गलत है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर रजिस्ट्रेशन फीस अगर आप 100-200 रुपए ले रहे हैं तो उससे आपका भला तो होना नहीं है। ठीक है। तो आप रजिस्ट्रेशन फीस फ्री भी कर सकते हैं, और अगर आपको लेना ही है कंपलसरी बाई लॉज है तो आप 1 रुपए ले लीजिए। वो भी तो मतलब ऐसा भी कर सकते हैं, बट दिव्यांगों से पैसा लेने के लिए तो मैं हमेशा खिलाफ रहा हूँ। अगर आप उन्हें दे हम्म। नहीं सकते तो उनसे लीजिए मत। अगर आप देखिए, आपने एसोसिएशन बनाई है दिव्यांग क्रिकेटरों के हित के लिए, उनको रिवॉर्ड देने के लिए, उनको एक मंजिल तक पहुंचाने के लिए, तो उसके लिए आपके पास आप स्पॉन्सर ढूंढिए, आप मेहनत करिए। और एक चीज और, इसी बीच में मुझे एक चीज और याद आ गई। थोड़ा सा हम्म। प्लेयर्स को भी ये चीजें ध्यान रखनी होगी, जो भी एसोसिएशंस काम कर रही हैं, वो उनके भी परिवार है, उनका उनका भी जीवन यापन है। तो बहुत से प्लेयर्स कुछ गलत वर्ड यूज कर देते हैं कि वो एसोसिएशन हाँ ऐसी है, वो हाँ हाँ एसोसिएशन हाँ ऐसी है। तो हाँ। ये यूज नहीं करना चाहिए। वो आपके लिए काम कर रहा है, अगर वो काम नहीं करेंगे तो आपको क्रिकेट भी नहीं मिलेगा जो क्रिकेट मिल रहा है। हम्म। तो जो प्लेयर्स हैं वो भी थोड़ा सा एसोसिएशन को सपोर्ट करें। जो अच्छा काम कर रहा है उसको आप सपोर्ट करें। सीधी सी बात है। और दिव्यांग क्रिकेट में मैं फिर से बोलूंगा, जो पैसे लेते हैं वो मेरे हिसाब से गलत है, बाकी उनकी अपनी पसंद होगी। बट पैसे नहीं लेना चाहिए। आप डोनेशन जो स्पॉन्सर्स होते हैं उनसे लीजिए, आप मेहनत करिए। आप 2 लोगों से स्पॉन्सर्स ले रहे हैं, आप 3 लोगों को पकड़िए। अगर आपको प्लेयर से आप 50,000 रुपए, सभी पूरी टीम से 50,000 आपने कलेक्ट किया, तो आप उनसे ना कलेक्ट करके आप कोई स्पॉन्सर ढूंढिए। और 4 घंटे मेहनत कर रहे हैं तो उसकी जगह 6 घंटे मेहनत करिए, एक स्पॉन्सर ढूंढ लीजिए। प्लेयरों से पैसा नहीं लेंगे तो आपका भी निगेटिव जो एक है वो खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ। लेकिन यहाँ पे है ना, दोनों का ही थोड़ा सा ये माना जा सकता है कि यहाँ पे जो एसोसिएशंस हैं, वो है ना, थोड़ा सा कई बार गलतियां कर जाती हैं, थोड़ी बहुत गलतियां मानते हैं हम लोग। जी कोई भी, देखिए, पहली बात तो ये कि कोई भी आदमी पूर्ण पूर्ण नहीं है। अभी दूसरी देखिए, बात ये है। बीसीसीआई ने जो इवेंट कराया रवि सर ने, तो उसमें रवि सर ने करीब 15 से 20 लाख रुपए खिलाड़ियों को मिले। प्लस और भी बहुत सी फैसिलिटी मिली, अच्छे क्वालिटी के बैग और ड्रेसेस मिली। तो उन्होंने भी मतलब उन्होंने मेहनत करी, वो स्पॉन्सर्स लाए। ठीक है। और जो स्पॉन्सर्स से उन्होंने अब हमारे लिए, दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए उन्होंने बात करी कि उनको हमें खिलाड़ियों को ये रनर प्राइज देना, ये विनर प्राइज देना। तो वो एक्सेप्ट किया। ऐसा नहीं है कि एक लोग के पास रवि सर गए होंगे और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होगा। जब 100 लोगों के पास गए होंगे तब 4 लोगों ने एक्सेप्ट किया होगा। ठीक है। ये तो वैसे एक्सपीरियंस ही। मुझे है। जी। ये एक्सपीरियंस मुझे है, दिनेश भाई के साथ मैं बहुत घुमा हूँ। और वो तो हम्म। 15 साल दे दिए यार उस इंसान ने क्रिकेट को। और आप अभी कंटिन्यू करें। आपको एक एक खुशी की मतलब एक दिव्यांग क्रिकेट के लिए एक खुशी की बात बताऊं कि जो बीसीसीआई है, वो इतना, बल्कि जो जय शाह जी हैं हमारे सर, वो बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। आप मानेंगे नहीं, अभी लखनऊ में मैच इवेंट हुआ। हमारे व्हील चेयर क्रिकेट सोमजीत सिंह जो व्हील चेयर क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, उनको बकायदा वीवीआईपी पासेस दिलवाए, और वीवीआईपी जगह से पूरा मैच और सारी फैसिलिटी, एकोमोडेशन से लेकर हर चीज उनको प्रोवाइड कराई वीवीआईपी। तो कहीं ना कहीं रवि सर की मेहनत रंग ला रही है मेरे हिसाब से। और आगे बहुत जल्द हम होप करते हैं मुझे ना मिले, लेकिन यंगस्टर जितने हैं उनको जरूर बीसीसीआई के थ्रू जो क्रिकेट है अफलेटेड हो जाएगा। हमारे एक दोस्त थे, पहले ही सेशन में थे, अभिजीत भाई थे, वो ये कह रहे थे कि हम लोग है ना, हमारे अंदर एक कमी है खिलाड़ियों के अंदर कि हम लोग है ना बीसीसीआई बीसीसीआई की रट लगाए हुए हैं। लेकिन वही सेम चीज, सेम फैसिलिटीज, आपको जॉब का प्रावधान है या फिर आपको मैच फीस है या जो भी फैसिलिटीज है एक खिलाड़ी को जरूरत होती है अपनी लाइफ में, वो सब चीजें एसोसिएशंस भी कर सकती हैं, अगर एसोसिएशंस को ही इतना मजबूत कर दिया जाए। तो ये जो बीसीसीआई का जो बिल्कुल। दिमाग में हमारे चल रहा है, आप उनकी बात से कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं?
मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हमारी विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन हैं और बहुत सी जो बीसीसीआई से जुड़ी स्टेट बॉडीज हैं, उनमें से 5-6 स्टेट बॉडीज ऐसी हैं जिनको उनका स्टेट एसोसिएशन पूरा स्पॉन्सर करता है, उनका आने जाने का, ट्रैवलिंग का, स्टे का, सब उनको स्पॉन्सर करता है, बहुत अच्छी फैसिलिटी देता है, किट सारी चीज प्रोवाइड करता है। तो उन्होंने मेहनत करी है जाके, और क्रिकेट अच्छा, उनको क्रिकेट भी दिखाया, सारी चीजें एक ऑल जैसे कि नॉर्मल क्रिकेट के होता है, वैसे दिव्यांग क्रिकेट उनको शो किया है स्टेट एसोसिएशन को, जो नॉर्मल किए। तो हमें मिला है अचीवमेंट, और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी एसोसिएशन जुड़ी हैं उनको भी आगे चल के अचीवमेंट जरूर मिलेगी। और रही बात है कि खाने और वो जो प्लेयर्स कभी कभी बोल देते हैं कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ेगा प्लेयर्स को अभी। आने वाले समय में जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो यंगस्टर को सारी सुविधाएं मिलेंगी। बट जब हम्म। से मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ तो मुझे तो सुविधाओं की कहीं कमी नहीं दिखी। बीसीसीआई के इवेंट में एक भी, किसी भी इवेंट में मुझे सुविधाओं की कोई भी फैसिलिटीज की कमी नहीं मिली। ऑन टाइम खाना, ऑन टाइम स्टेशन पहुंचे, ऑन टाइम बस, ऑन टाइम क्या कहते हैं, मैच है हमारा जितने बजे, उसके जो रिपोर्टिंग टाइम डिसाइड है, ऑन टाइम बस लगी, आप ऑन टाइम ग्राउंड पहुंचे, वहां पे भी ऑन टाइम फूड, लंच, फिर वहां से वापसी के लिए भी तुरंत बस, और तुरंत हर चीज मतलब ऑन टाइम था। तो आप सोच भी नहीं सकते कि 24 टीमों का एक साथ एक जगह इवेंट कराना और उनको सारी चीजें ऑन टाइम देना, तो राहुल चीजें अच्छी हो रही हैं। भाई, राहुल जी भाई, रवि सर आए हैं। नमस्ते रवि सर। थोड़ा सर, सा नमस्ते। बोल दीजिए। रवि सर, देखिए हम ही लोगों के लिए काम करते हैं, तो वो अगर कहीं पे भी दिव्यांग क्रिकेटर से रिलेटेड कोई बातचीत हो रही होती है तो रवि सर वहां मौजूद होते हैं, अपना सर जो मैं कीमती समय निकाल करके। सर मैं राहुल भाई, आपको एक बार सॉरी, मैं रिक्वेस्ट, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक दिन इस सेशन को ज्वाइन करें सर। मैं आपसे बात करूंगा पर्सनली। मैं उम्मीद चलिए राहुल करता हूँ भाई, सर आप कुछ जरूर बता रहे ज्वाइन थे। करेंगे। क्या? मैं उम्मीद करता हूँ कि सर एक दिन आपका सेशन जरूर ज्वाइन करेंगे। और ये कह रहा था कि रवि सर देखिए, जब भी कोई मैं अगर दिव्यांग क्रिकेट से रिलेटेड कुछ भी नई चीज बताने के लिए कभी भी सर से बातचीत करी या फोन किया, तो उन्होंने मेरा तुरंत फोन किया, और 20-20, 25-25 मिनट हमारी क्रिकेट के कैसे और अच्छा यूपी क्रिकेट कर सकते हैं उस पर बात सुनी, और अपने एक्सपीरियंस भी मुझे दिए हैं जिससे मैं और अच्छा यहाँ पे कर सकूं, अजय सर और मनोज सर और अच्छा कर सकें। तो हमेशा रवि सर जहाँ पे भी दिव्यांग क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक होता है तो वो हमेशा मौजूद रहते हैं हमारे सपोर्ट के लिए। तो मैं तो धन्यवाद ही करूंगा कि हमारे सर जो है हमें 2 मिनट के लिए यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, भले ही 2 मिनट के लिए हो, क्योंकि टाइम का सबको इशू रहता है। बट मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सर एक दिन ये सेशन ज्वाइन करें, और पर्सनली भी मैं आपका इंटरव्यू एक दिन जरूर अरे करूंगा। आप राजवीर जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां पे जितने भी मैच हुए सर ने सारे मैच बैठ के पूरे लाइव देखे वहां पे। मतलब हाँ। इतना सब कुछ होने का, इतना वर्कलोड और सारी चीजें उन्होंने फोन से मैनेज करना, सब चीज वो भी मैनेज कर रहे थे, प्लस खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन, और प्लस एक एक बॉल मैच की देखना। बहुत मतलब हर चीज उनको पता है कि किस खिलाड़ी ने कितना प्रदर्शन किया, किस खिलाड़ी ने क्या किया, सब चीज उनको ऑन रिकॉर्ड पता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो आप ये, आपसे मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ। यहाँ जी। पे सर भी हैं, अगर सर कमेंट्स में जवाब देना चाहें तो सर भी दे सकते हैं, नहीं तो सर से हम एक दिन सब सुनना चाहते हैं, इनको लाइव सुनना चाहते हैं, तो हम भी एक दिन सर से बात भी करेंगे इस बारे में भी। इवेंट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं, लगातार कंटिन्यूअसली इवेंट्स होते रहना इस क्रिकेट में? देखिए, इवेंट अगर नहीं होंगे तो फिर खिलाड़ी हम दिखेंगे कैसे, और अगर दिखेंगे नहीं तो लोग जानेंगे कैसे, और कंपनियां हम पे स्पॉन्सर कैसे करेंगी। तो सबसे मेन आपका जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं बोलता हूँ इवेंट होना बहुत जरूरी है, और टाइम टाइम होते रहना भी बहुत जरूरी है। तो अगर देखिए, इसके लिए स्टेट बॉडीज का मतलब जो मेन बॉडी है उसके अलावा स्टेट बॉडीज को भी, जितनी भी स्टेट बॉडीज एसोसिएशन से जुड़ी हुई हैं, उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए, जो उनके मेन पदाधिकारी हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे हर महीने या हर 2 महीने में एक इवेंट करा सकें। कैसे भी कोई मतलब आपस में डिस्ट्रिक्ट वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मैच करा दें,
नॉर्मल वर्सेस दिव्यांग मैच करा दे, मतलब मैच मिलना चाहिए जिससे खिलाड़ी भी जुड़े रहेंगे और लोग भी, और लोग जानेंगे और जुड़ेंगे। और बड़े बड़े इवेंट तो होते ही रहते हैं साल में। मलखान भाई कह रहे हैं ओलंपिक में क्रिकेट ऐड हो गया, क्या पैरालंपिक में हमारी वाली क्रिकेट ऐड हो सकती है अभी तो? आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय देखिए, है इस बारे में? जब नॉर्मल क्रिकेट हो गया है और वुमेन्स क्रिकेट हो गया है तो आप बिल्कुल भरोसा रखिए, पैरा क्रिकेट भी बहुत जल्द ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में ऐड हो जाए, पैरा ओलंपिक में ऐड हो जाएगा। तो आज के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी जो है हो गया है, और मेरे पास ये 6 ही बातें थी। अगर हाँ, एक चीज और है, जो नए बच्चे हमारी क्रिकेट में ऐड हो रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे एज अ नया सीनियर? नया क्रिकेट देखिए, जो ये दिव्यांग क्योंकि क्रिकेट है वो राहुल नए। भाई, मैं मेरा क्वेश्चन भी क्लियर कर देता हूँ। जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, सब दो चीजों को मानते हैं, पैसा प्लस फेम। फेम मीन्स जी। फेमस ब्रांड बनना जैसे। तो इन दोनों चीजों का हमारी क्रिकेट में कमी है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद आपसे अगर कोई कॉल करके ये पूछता है कि राहुल भाई या सर, मैं इस क्रिकेट को खेलना चाहता हूँ, तो आप उसको क्या संदेश देंगे? देखिए, सबसे पहले तो इस नॉर्मल क्रिकेट जब कपिल देव के टाइम पे होता था तब भी पैसे और फेम का अभाव था, मतलब उतना पैसा भी नहीं मिलता था और उतने खिलाड़ी फेमस भी नहीं होते, बट धीरे धीरे नॉर्मल क्रिकेट फेमस हुआ और आज क्रिकेट को भगवान के रूप में देखा जाता है। वैसे ही महिला क्रिकेट था, वो भी अभी कुछ साल से ही फेमस हुआ है। उससे पहले जैसे 2017 से। हम, जी, जैसे हमारी हालत है वैसे ही महिला क्रिकेट की हालत थी, बट वो भी चेंज हो गया और वो भी अब इस समय बहुत अच्छे से फेमस हो और खिलाड़ियों, महिला खिलाड़ियों को अच्छा पैसा मिल रहा है, अच्छा फेम मिल रहा है और उनका जीवन यापन बहुत अच्छे से चल रहा है स्पोर्ट्स के थ्रू। अब आते हैं हम दिव्यांग क्रिकेट पे। तो दिव्यांग क्रिकेट में भी देखिए, अभी तक आप, जो हमारे सीनियर्स है जिनसे मुझे सुनने में मिलता था कि पहले हम रेलगाड़ी के जो जनरल बोगी होती थी उसमें बैठ के पूरे एक एक बोगी में 400 500 लोग होते थे, प्लस कुछ टॉयलेट्स में भी बैठ के गए हैं। अब क्या हुआ, अब हमें फिर स्लीपर्स का टिकट मिलने लगा, अब धीरे धीरे हमें थर्ड एसी का टिकट मिलने लगा और प्लस हमारी बहुत सी टीमें ऐसी हैं जो फ्लाइट से भी मैच खेलने गई हैं। जैसे कुछ टीमें हैं, जैसे हमारे दो तीन टीमों का नाम बताऊंगा, विदर्भ है, महाराष्ट्र है, जम्मू कश्मीर है, और भी कई टीमें हैं जो फ्लाइट से सीधे खेलने गई। हम लोग थर्ड एसी से ये इवेंट खेलने गए थे ट्रैवल करके। तो बहुत सी चीजें चेंज हुई हैं और मैं पूरा श्योर हूं कि चेंज होंगी ये चीजें। लेकिन फ्यूचर, तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो आप साथ साथ पढ़ाई जरूर करते रहें और अपने करियर पे जरूर फोकस करें, इसको भी साथ में लेके चलें, क्योंकि अगर आपका स्पोर्ट्स जुनून है तो वो कभी छूटेगा नहीं। ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोनों चीज को साथ में लेके चलना चाहिए, बट इसमें अभी भविष्य तो मुझे नहीं, अभी इतना नहीं दिखा कि प्लेयरों को सैलरी और इतना फेम हो जाए कि क्रिकेट खेल के ही उनका गुजारा हो जाए। ये चीज तो मुझे अभी नहीं दिखे, बट हाँ, आने वाले समय में जरूर होगा। हम लोगों के लिए नहीं होगा लेकिन यंगस्टर के लिए जरूर होगा कि वो क्रिकेट खेल के ही अपने फैमिली का जीवन यापन कर पाएंगे, दिव्यांग क्रिकेटर। और ये हमारे पहले मेहताब भाई ने बताया था कि जिस दिन मेहताब भाई आए थे, पहले ही एपिसोड में बताया था उन्होंने कि पहले जो हमारे सीनियर्स खेलते थे वो सॉफ्ट लेदर बॉल से खेलते थे, और मतलब पैड वैड, ये मतलब प्रॉपर क्रिकेट होता ही नहीं था। अब तो वही पूरा ना, प्रॉपर क्रिकेट देखिए, है। सॉफ्ट से लेदर पे आया, अब बिल्कुल सीजन बॉल से क्रिकेट शुरू हो गया, सब चीज अच्छी हो रही है धीरे धीरे। बिल्कुल अब आप नॉर्मल क्रिकेट और डिसेबल क्रिकेट में कोई भी डिफरेंस नहीं बता सकते कि क्या डिफरेंस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं कि यार ये तो नॉर्मल से अच्छा क्रिकेट है, हाँ, कोई भी डिफरेंस नहीं, लेकिन सारी फैसिलिटी वही है। सारा लाइव हम लोगों का बिल्कुल डिजिटल वे में बिल्कुल अच्छे कैमरों से लाइव हो रहा है, फैन कोर्ट पे जिसमें इंटरनेशनल मैच लाइव होते हैं उसी पे हमारे भी लाइव मैच हो रहे हैं। तो जो अगर हाँ मतलब। मेहनत कोई कर रहा है तो उसका, मैं सभी प्लेयरों से एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, हम्म, अगर आपके पीछे अपनी फैमिली को छोड़ के कोई मेहनत कर रहा है, रात दिन लगा हुआ है आपके लिए ही। राहुल भाई, एक नेट खत्म होने का अलर्ट आया है मेरे पास, तो आप थोड़ा सा जल्दी बोल दीजिए, हाँ, अगर बीच जल्दी में कट गया तो उसके लिए सॉरी बोल है।
बोल देता हूँ। देखिए, आपके लिए जो इतनी कोई मेहनत कर रहा है एक बंदा और उसकी टीम पूरी इतनी मेहनत कर रही है, तो आप सभी खिलाड़ियों का भी दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उनको सपोर्ट करें और जो अच्छा है उसका साथ दें। ठीक है, अगर अच्छा क्रिकेट आपको मिल रहा है तो आप उसको सपोर्ट करें। और यहाँ पे खिलाड़ियों की भी कहीं कहीं कमी होती है कि अगर आपको अनुशासन। एक इवेंट नहीं मिलता है तो आप बुराई करने गुस्सा हो जाते लगते हैं, हैं। हाँ। गुस्सा हो जाते हैं और बहुत सी चीजें हैं, हम अभी सारी चीजें नहीं बोल सकते। तो एक इवेंट पे नहीं देखना चाहिए, आपको पीछे क्या रिवॉर्ड मिले वो देखने चाहिए। क्या आप, और प्लस आप बल्ले से या अपनी गेंद से परफॉर्मेंस करके फिर से अंदर आओ ना टीम में। हम्म। ठीक है, और उसी नहीं। एक अगर देखिए विराट कोहली या रोहित शर्मा है, अगर विराट कोहली एक सीरीज में नहीं चलेगा, दो सीरीज में नहीं चलेगा, वो बाहर हो जाएगा, तो वो बीसीसीआई की बुराई नहीं करेगा, बीसीसीआई के लिए हम्म। लाइव नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, हमें लॉयल होना बहुत जरूरी है, लॉयल्टी लॉयल बहुत होना जरूरी है हमारे जरूरी है। अंदर। और दूसरी चीज, आप परफॉर्मेंस करो, बल्ले से जवाब दो कि सिलेक्टर मजबूर हो जाए, जिस भी स्टेट में आप खेलते हो वो आपको लेने के लिए मजबूर हो जाए। हम्म। अब क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर के जो हमारे क्या कहते हैं, इस बार मैन ऑफ द सीरीज बने थे, पिछले लखनऊ में भी मैन ऑफ द सीरीज बने थे। उनका नाम अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है एकदम से। आप तो वो क्या, वो भी प्लेयर हैं, हम्म। जम्मू कश्मीर दोनों बार टूर्नामेंट जीती, वो भी प्लेयर्स हैं। हम्म। तो वो हम्म। मेहनत पे बिलीव करते, कभी उन्होंने कमेंट नहीं किया, कभी लाइव नहीं आए और हमेशा हम्म। क्रिकेट अच्छा, केवल क्रिकेट पे फोकस किया। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लेयर्स जितने भी हैं जो सच में क्रिकेट, दिव्यांग क्रिकेट को एक इंडिया लेवल पे खेलना चाहते हैं, तो वो केवल अपने गेम पे ध्यान दें। और मैं बिलीव उनको दिलाता हूँ कि उनको अगर वो अच्छा गेम खेलेंगे तो उनको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, चाहे वो एक- यूपी का प्लेयर हो चाहे किसी प्लेयर का हो, किसी नहीं, स्टेट का एक हो। चीज राहुल भाई, मैं आपकी बात में एक चीज ऐड कर दूं। कहीं ना जी। कहीं हम है ना एसोसिएशंस को, फैसिलिटीज को, इन सब चीजों को इतनी तवज्जो देते हैं। क्या हम उस लायक हैं? क्या मैं उस लायक हूं कि मैं किसी को दोस्त दे सकूं? क्यों मैं उतना मतलब पंक्चुअल, समय का पाबंद, या फिर क्या बोलते हैं, अनुशासित हूं कि मैं दूसरों को मतलब दोस्त दे सकता हूं? ये चीज कभी भी नहीं देखिए, होनी चाहिए। आप घर बैठे रहें, साल भर घर बैठे रहो और इवेंट आए तो फिर आप अपना टीम में हाँ। नाम चाहें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको नहीं। पसीना निकाल अपना बहाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप ये टीम में आएंगे, आपको लगना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। यूपी का देखिए क्या हुआ, हमारे बैट्समैन थे, कुछ ने प्रैक्टिस करी, कुछ ने पता नहीं प्रैक्टिस करी नहीं करी, हम एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या रहा, हम हार गए। तो कहीं ना हार कहीं तो गए। हमारी कमियां रही ना। बिल्कुल। उन कमियों पे ध्यान वो देने की आपने, जरूरत है, ना कि आपस में मतलब झगड़ा झमेला करने की जरूरत अगर है। आप और एक देखिए झूठ बोल के इवेंट में आएंगे या कैसे भी आएंगे, तो वो आप अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं, किसी भी एसोसिएशन के साथ बेईमानी कर रहे हैं। एसोसिएशन चलती रहेगी, अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो आप बैकआउट, पीछे हटते चले जाएंगे। नया नए हम्म। यंगस्टर को तभी चांस मिलेगा, और यंगस्टर परफॉर्म करेगा तो वो जरूर खेलेगा। हम्म। किसी के साथ भी गलत नहीं होगा इस डीसीसीआई में। मैंने जो पिछले 1.5-2 साल में देखा कि जो प्लेयर है उसको सपोर्ट किया गया है यहाँ पे। हम्म। अगर आप पॉलिटिक्स करना है तो फिर पॉलिटिक्स में जाइए, क्रिकेट खेलना आपके लिए फिर सही नहीं है मेरे हिसाब से। जो पॉलिटिक्स हम्म। करते हैं वो पॉलिटिक्स करें, क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, फिर उसमें उनका करियर अच्छा है मेरे हिसाब से। अगर आप कुछ संदेश देना चाहें तो खिलाड़ियों को, अ, हमारे दोस्तों को। बिल्कुल, देखिए एक इवेंट के लिए नहीं बटे, अगर आपको सच में क्या कहते हैं, इंडिया दिव्यांग क्रिकेट से इंडिया खेलनी है, तो आप एक इवेंट के लिए नहीं बैठे, आप रेगुलर मेहनत करते रहें। अगर आप, मैं आपको क्या कहते हैं, मुझे बिलीव है, अगर आप सच में 1-2 साल जम के मेहनत करेंगे तो आप, वो दिन दूर नहीं कि आप इंडिया खेल जाओगे, जो कि यहाँ पे सभी लोग सपना सजोए रहते हैं कि मुझे इंडिया खेलनी है, मुझे इंडिया खेलनी है। तो आप मेहनत करिए और प्लस पढ़ाई साथ में जरूर करें, क्योंकि बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है। अगर बाई चांस अगर आप दिव्यांग क्रिकेट में कुछ नहीं खाते, जितने भी स्पेशल कैटेगरी के होते हैं उनको हमें क्या कहते हैं, आप कोटा भी सॉरी।